नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा मौर्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है गणेश विसर्जन यानी बप्पा की विदाई का शुभ अवसर। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन की कथा, पूजा विधि, व्रत नियम और इसका महत्व विस्तार रूप से। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ। भक्तगण उन्हें अपने घर और पांडालों में बड़े प्रेम और उत्साह से स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इन 10 दिनों में गणपति बप्पा हर घर में अतिथि बनकर रहते हैं, भक्तों के दुख दर्द हरते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्थी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। जो आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए भक्त विसर्जन के समय गाते हैं, गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तू जल्दी आ। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर घर को साफ करें और स्नान करें। गणपति बप्पा की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। फूल, फल, मोदक और दूर्वा घास अर्पित करें। परिवार सहित बप्पा की आरती करें। विसर्जन से पहले उनसे प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, आपने 10 दिन हमारे घर पधार कर कृपा की, अगले वर्ष पुनः पधारना। प्रतिमा का विसर्जन करें। घर में हो सके तो किसी पात्र में स्वच्छ जल रखकर विसर्जन करें। सार्वजनिक रूप से करें तो नदी या तालाब में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विसर्जन करें। विसर्जन के समय गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे अवश्य लगाएं। आगे जानते हैं व्रत एवं नियम क्या करें। विसर्जन से पहले सुबह शाम बप्पा की आरती करें। ढोल, ताशे, भजन कीर्तन के साथ आनंद पूर्वक विदाई करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। विसर्जन के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। विसर्जन को जल्दबाजी या लापरवाही से न करें। मूर्ति या पूजन सामग्री का अपमान न करें। मांस, मदिरा और नकारात्मक कार्यों से दूर रहें। झगड़ा, अपशब्द या कलह इस दिन अशुभ माना जाता है। अगला है गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश विसर्जन हमें ये सिखाता है कि जीवन अस्थायी है। मूर्ति तो विसर्जित हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये पर्व हमें नए उत्साह, नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। समापन। तो भक्तों, आज बप्पा को विदा करते समय उनके चरणों में प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि अगले वर्ष वे पुनः हमारे घर जरूर पधारें। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तू जल्दी आ। अब हम दोस्तों आपको एक पारिवारिक कहानी सुनाने चल रहे हैं जो गणपति बप्पा से ही जुड़ी हुई है। आइए शुरू करते हैं आज की ये कथा। ये कथा है एक बड़े परिवार की, जहां सास, बहू, जेठानी, देवरानी और बच्चों की छोटी छोटी खटपट थी। लेकिन घर में बप्पा आए तो उन्होंने सबको एक कर दिया। घर में एक बड़ा घर था। गांव में एक बड़ा घर था जिसका नाम था शारदा भवन। इस घर की मुखिया थीं शारदा देवी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा मोहन। राजेश की पत्नी थी सुनीता, बड़ी बहू, संस्कारी लेकिन थोड़ा आत्मसम्मानी। मोहन की पत्नी थी किरण, देवरानी, चंचल और तेज तर्रार। और घर में राजेश का बड़ा भाई और उसकी पत्नी भी रहते थे, यानी जेठ और जेठानी। घर बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे, लेकिन रोज कोई ना कोई तकरार होती रहती थी। कभी जेठानी कह देती, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरी चलेगी। कभी देवरानी बोल देती, हर बार बड़ी बहू ही क्यों आरती करेगी। और कभी सास और बहू में कहा सुनी हो जाती।
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिन आया। गांव के पंडित जी ने कहा, इस बार पूरे 10 दिन बप्पा की स्थापना करनी चाहिए। शारदा देवी सास ने कहा, ठीक है, इस बार हम भी घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे। सुनीता बोली, जो कि बड़ी बहू थी, माँ जी, मूर्ति लाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। देवरानी ने झट से कहा, मूर्ति लाने की तो मुझे इच्छा थी, आप हमेशा सब काम अपने पास रख लेती हैं। सास झुंझला कर बोली, ओहो, ये बप्पा का काम है, इसमें भी झगड़ा करोगी? आखिरकार तय हुआ कि बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों मिलकर गणपति की मूर्ति ढालेंगे। ढोल तासे के साथ बप्पा घर आए। सबने नाच गाकर स्वागत किया, मूर्ति को सजाकर आंगन में विराजमान किया। अब सवाल उठा, आरती कौन करेगा? जेठानी बोली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो आरती पहले मुझे करनी चाहिए। बड़ी बहू सुनीता बोली, माँ जी हमेशा कहती है बहू को पहला हक है, तो आरती मुझे करनी चाहिए। देवरानी भी पीछे ना रही, हर बार बड़ी बहू ही क्यों, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। सास माथा पकड़कर बैठ गई। हे गणपति बप्पा, आते ही तुमने हमारी परीक्षा शुरू कर दी। उसी रात सुनीता ने सपना देखा। सपने में गणेश जी प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे घर आया हूँ पूरे परिवार के लिए। अगर पूजा केवल एक करेगा तो मेरा आशीर्वाद अधूरा रहेगा। मेरा सच्चा पूजन तभी होगा जब सब मिलकर आरती करेंगे। सुबह सुनीता ने ये सपना सबको सुनाया। सांस की आंखें नम हो गई। सही कहा बप्पा ने, अब से आरती हम सब मिलकर करेंगे। अब घर में अजीब सी रौनक आ गई। पहली आरती में जेठानी दीपक थामती, देवरानी ढोलक बजाती, बड़ी बहू सुनीता गीत गाती, बच्चे फूल चढ़ाते, सास प्रसाद बांटती। हर दिन बप्पा का श्रृंगार होता, कभी लाल कपड़े, कभी पीले, कभी फूलों का हार। पूरा गांव कहता, शारदा भवन में सचमुच बप्पा विराजे हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्थी आई। सुबह से ही घर में हलचल थी, सबका मन भारी था। बप्पा चले जाएंगे। सास बोली, बच्चों, बप्पा को विदा करते समय आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। देवरानी ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ जी, क्योंकि अगले साल बप्पा फिर आएंगे। ढोल ताशे बजने लगे। पूरा परिवार मिलकर जयकारा लगाने लगा, गणपति बप्पा मौर्या, अगले बरस तू जल्दी आना। प्रतिमा उठाकर परिवार ने नदी तक पहुंचाया। सास, बहू, जेठानी, देवरानी सब ने मिलकर विसर्जन किया। जैसे ही प्रतिमा जल में उतरी, सबको ऐसा लगा जैसे बप्पा मुस्कुरा कर कह रहे हों, मैं तो जल में समा गया, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे घर में रहेगा। अब कभी आपस में झगड़ा मत करना। उस दिन से शारदा भवन में कभी झगड़े नहीं हुए। सास बहू के मीठे रिश्तों में और भी मिठास आ गई। जेठानी देवरानी बहनों की तरह रहने लगी और जब भी कोई परेशानी आती सब कहते, चिंता मत करो, हमारे बप्पा हमारे साथ हैं। तो भक्तों, गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन हमें यही सिखाते हैं कि परिवार की एकता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर हम सब मिलकर बप्पा की आरती करें तो उनका आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। गणपति बप्पा मौर्या, अगले बरस तू जल्दी आ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।